सक्सेस में आप बाकी बातें जितनी भी करें, लोग कहते हैं यार पहले वर्ल्डली सक्सेस ले लूं, बाकी काम मैं जरूर करूंगा। अपनी म्याना रवि खुद ही डिफाइन करनी चाहिए। बंदा टोटल करे कि ये मैं मरने लगूंगा तो ये जो मैंने इकट्ठा किया कितना हुआ होगा, अच्छा ये जो इकट्ठा हो जाएगा ये किस कीमत पर इकट्ठा हुआ होगा। वो जिंदगी को 100 मीटर की रेस समझ कर, ये मैराथन है। खुशी का ये भी अंदाज है, आप किसी को कुछ दे के भी तो खुश होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तनासुब, ये पेंटिंग सारी खूबसूरत 7 रंगों से, ये ब्लैक एंड व्हाइट कर देना ज्यादती है। आप सक्सेस के बारे में बताते हैं लोगों को, सक्सेस में आप बाकी बातें जितनी भी करें, लोग कहते हैं यार पहले वर्ल्डली सक्सेस ले लूं, बाकी काम मैं जरूर करूंगा। सही, पहले मुझे गाड़ी बंगला मिल जाए, ठीक है जी, अच्छी तनख्वाह मिल जाए, बाकी बातें अच्छी हैं, ठीक है जी। तो ऑर्डरिंग ये होगी कि पहले ये मिल जाए बाद में मैं करूं। आप किसी बंदे को ये कहें कि यार आपको वर्ल्डली सक्सेस नहीं मिलेगी, कनात भी बड़ी अच्छी चीज है, तो पता नहीं लोग जरा मुंह से मोटिवेट नहीं होंगे, उस तरह मोटिवेट नहीं हो रहे। लेकिन आपने ये भी देखा है कि लोगों के पास सब कुछ है और वो बड़े तंग है, ठीक है, तो है तो बड़ी सवाल, फिर इसका बैलेंस है क्या? जो मटेरियल है और जो बाकी, इसका क्या बैलेंस है? अच्छा सर, इसका जो बैलेंस की डेफिनेशन है ना, वो एक डेफिनेशन सब पे नहीं पूरी उतरती। जैसे वो टैक्स की रिटर्न जमा करानी होती तो बंदे को खुद ही ढूंढना पड़ता है कि मैं किस में फॉल करता हूँ। ऑडिट अगर हो जाए तो फिर अलग बात, वैसे जो है वो आप खुद ही उसको बना के तो रिटर्न को जमा करवा देते हैं। म्याना रवि, अपनी म्याना रवि खुद ही डिफाइन करनी चाहिए कि मुझे इस हद से आगे जाना है या नहीं जाना है। मसलन मैं ये समझाऊँ, मैं अपनी समझ की बता देता हूँ कि अगर आपकी जिंदगी का, मैं उनकी बात काटूं, बैलेंस के साथ साथ ना मैं चाहता हूँ आप मुझे मिक्स के बारे में भी बताएं कि हाउ मच इज इनफ। हाँ ठीक, इतना मिक्स मटेरियल का चाहिए, इतना मिक्स रूहानियत का चाहिए, इतना चाहिए, और मिक्स और बैलेंस दोनों का मिक्स में कॉम्बिनेशन क्या हो? मेरा ख्याल है सर कि कहीं ना कहीं हमें रुक जाना चाहिए। यानी ये आपने जो रीडिस्कवर का वर्ड यूज किया, बड़ा मुनासिब वर्ड है। कहीं पर रुक के ये सोचना कि मुझे चाहिए भी कि नहीं चाहिए, या ये जो मैं इकट्ठा करता जा रहा हूँ इसकी पीक क्या है, या बंदा टोटल करे कि ये मैं मरने लगूंगा तो ये जो मैंने इकट्ठा किया कितना वो होगा, अच्छा ये जो इकट्ठा हो जाएगा ये किस कीमत पे इकट्ठा हुआ होगा, किस कीमत पे। ये बहुत ऐसा मुमकिन है कि आपने बड़ा कुछ इकट्ठा कर दिया लेकिन जो कीमत थी वो ये थी कि आपकी फैमिली लाइफ का सत्यानाश हो गया। ऐसा मुमकिन है आपने इकट्ठा किया लेकिन मैं मतलब आज हमारा वो मौजूद तो नहीं, लेकिन अगली बार इसको भी डिस्कस करेंगे। बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं इस जिंदा, जिनकी कामयाबी 46-47 साल की उम्र में बड़ी कामयाबी, जिसको शायद कुछ सोचे, ऐसी कामयाबी जिसमें मुआशी कामयाबी के साथ एक नाम भी हो, ठीक है, लेकिन 5 बीमारियां भी लग चुकी हैं, बाइपोलर हो चुका है, ज़हनी बीमार हो चुके हैं, दिल की हालत अच्छी नहीं है, मेडिकली एक स्टंट डल चुका है, शुगर हो चुकी है, लीवर उड़ गया है, मोटापा बढ़ा है, ऐसे तो बहुत बेशुमार है। अच्छा, या मुमकिन है कि बंदा स्पिरिचुअली ठीक नहीं, एक अंदर उसके सुकून ही नहीं, अमन नहीं, एक सैडनेस सी रहने लग पड़ी। अच्छा, अब मैं उम्र याद सब कुछ है फिर भी सुकून नहीं। कई ऐसे बंदे देखे जिन्होंने, अब मैं उनके घर गया या उनको मिला हूं कहीं, या वो मुझे मिले तो उनके साथ एक छोटा सा पाउच है। अच्छा, मुझे गलतफहमी सी हुई है कि ये शेविंग किट है, लगता है पाउच सा है, शेविंग किट ही लगता है। और मैंने जब वो पूछा तो उस पाउच में साइकेट्री की मेडिसिन है, यानी उन्हें थॉट ब्लॉकर खाने पड़ते हैं, इतना दिमाग उनका परेशान रहता है। हुआ क्या कि वो कहीं कामयाब होते होते, मिसाल वो थे एफएक्स की लिमिट थी 80 किलोमीटर पर घंटा, उन्होंने दुनिया को कहा हम 180 पे चला के दिखा देंगे। अब 180 पे चलने के बाद 2 केसेस मुमकिन, एफएक्स की हालत जार, जो बाहर की तार हालत है वो हो गई, ये तो चली नजर आ रही। कुछ है ऐसी एफएक्स हैं जो 180 पे चली हैं लेकिन अंदर से उड़ चुकी है, इंजन से बैठ चुका है। अब वो लोग कह रहे हैं वही एफएक्स है जो 180 पे चली थी। उस एफएक्स को पता मैं चली तो थी, वो 80 वाली भी नहीं रही, वो 80 वाली भी नहीं रही। वो जिंदगी को 100 मीटर की रेस समझ बैठे। ये मैराथन है, ये बड़ी बात है, ये मैराथन। जब आपने मैराथन लड़नी होती है ना तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते कहीं रुकते भी हैं। मैं तो कहता हूँ कभी कभी बंदे को थोड़ा सा गुमराह भी होना चाहिए, बड़ा मुस्बत कोमाज में कर रहा हूँ, ज्यादा गुमराह ना हो जाए कोई। गुमराह से मुराद है कभी कभी रास्ते से उतर जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए, कभी कभी आपको स्टेप बैक भी करना चाहिए, कभी कभी डिसाइड करना चाहिए कुछ गेंदें नहीं खेलनी,
कभी कभी ये भी होना चाहिए कि मैं आज आपको एक स्ट्रेटेजी खाने के वक्त में बता रहा था कि कहीं जवाब ना देना भी बड़ा जरूरी है, खामोशी से सुन लेना भी बड़ा जरूरी है। हमारे एक दोस्त कहते हैं फैसला ना करना भी एक फैसला बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। तो कह लीजिए कि ये सर आप एक स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कुछ चीजों पे कंप्रोमाइज तो नहीं करना चाहिए। कामयाब होते हुए, आगे बढ़ते हुए हेल्थ पे नहीं करना चाहिए, ठीक बात है, आपकी घर के सुकून पे नहीं करना चाहिए, फैमिली लाइफ बेहतरीन, बच्चों के मुस्तकबिल पे नहीं करना चाहिए। यानी आप एक ऐसा सेटबैक है फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ठीक बात है। और सबसे बढ़ के ये जो कुछ आप कमा रहे हैं, मैं अपने तमाम दोस्तों को, मैं ये प्रीचर हूँ इस चीज़ का, एक फलसफे का, कि जो कुछ आप कमा रहे हैं या बना रहे हैं उसको एंजॉय भी करें। अगर आप खुद ट्रैवल एंजॉय करें, नहीं, मैं कहता हूँ सर जो कम से कम कमा रहे हैं खाएं, खुद खाएं, खा तो पहने, लें, अच्छा खाएं, अच्छा पहन लें, शेयर कर लें, अच्छा रहें। यानी ये देखें खुशी का ये भी अंदाज है, आप किसी को कुछ दे के भी तो खुश होते हैं, हमेशा लेकर तो इंसान खुश होता है। तो या फिर को पे बैक करें सोसाइटी को मॉडल बना लें, को चले चलाए मॉडल के अंदर एंटर हो जाए। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं सर वो खिदमत के महाज पे निकलते हैं और निकल ही जाते हैं, ये भी गलत है, ये भी एक बड़ा बैलेंस की खराबी। हाँ, जिसे कहते हैं कि सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया। तबलीगी जमात में मिसाल चला गया, फ्रैंकली मतलब यहाँ जंगल में निकल गया इबादत करते करते, तो कोई ऐसा मॉडल भी नहीं अपनाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये तनासुब, ये पेंटिंग सारी खूबसूरत 7 रंगों से है, ये ब्लैक एंड व्हाइट कर देना ज्यादती है। ब्लैक एंड व्हाइट तो बड़ा अच्छी इस्तेलाह है, ठीक बात, ये भी ज्यादती है। अच्छा इसको सिर्फ एक ही रंग से भर देना, एक रंग सिर्फ पैसे या सिर्फ इबादत या सिर्फ सादगी या सिर्फ बंदे को ये बैलेंस ये कि सारे रंग हो उस पे, वो जिस तरह की बन सकती है पेंटिंग 7 रंगों से वो बना के बंदा पेश कर सके। और विद क्लोज करूंगा कि भरपूर जरूर हो जिंदगी, भरपूर, यानी ये ना हो कि वो कहे जी मैंने कुछ कर सकता था लेकिन नहीं की, ये बात नहीं होनी चाहिए। कई बंदा कह सके कि जी जो हम कर सकते थे उस जमाने में, सर उस जमाने में तो अपना पूरा किया, जो आज का जमाना आज कर रहे हैं इससे अच्छा नहीं हो सकता था जो कर दिया। और आने वाला जब आएगा तो उस वक्त के वसाइल डिसाइड करेंगे, फिर दोबारा लगा देंगे।